प्यारे बच्चों, आप तुलसीदास भरत महिमा का दूसरा भाग देखेंगे, ठीक है, और दोहा नंबर 2 से देखेंगे। दूसरा, ते ही बासर बसी प्रातहि चले सुमिरी रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। ते ही बासर, बासर माने दिन, बसी प्रात ही, देखिए ध्यान देंगे आप, ते ही बासर बस, उस दिन वहीं बस जाते हैं, फिर जैसे प्रात होती है चल देते हैं। उस दिन नहीं बल्कि उस रात, दिन भर चलते रहते हैं, और जहां रात होती है ना वहीं रुक जाते हैं, वहीं रुकते हैं, और फिर जब सुबह होती है तो भगवान राम से मिलने के लिए चल देते हैं पुर के साथ। अयोध्या से भरतलाल के साथ माताएं भी हैं, गुरु भी हैं, मंत्री भी हैं, नर नारी भी हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ते ही बासर बसी प्रात ही चले सुमिरी रघुनाथ। दिन भर चलते थे, जहां रात हो जाती थी वहीं रुक जाते थे, और जैसे प्रात होता था वैसे फिर राम से मिलने के निमित्त चल देते थे। चले सुमिरी रघुनाथ, भगवान का नाम लेकर के, रघुनाथ का नाम लेकर के, करुणा निधान करुणा के भंडार करुणा के सागर प्रभु राम का नाम लेकर के प्राप्त होने के बाद उनसे मिलने के लिए चल देते थे। राम दरसी की लालसा भरत सरिसी सब साथ। भारत के समान ही सब लोगों के हृदय में, मन में राम से मिलने की विशेष अभिलाषा है। राम दरस की लालसा, प्रभु राम का दर्शन करने की आस लिए भरत के साथक पुर के नर नारी प्राप्त होने पर चल देते हैं भगवान का स्मरण करके। चौपाई देखेंगे। मंगल सगुन हो ही सब काहू, हर कहीं सुखद विलोचन बाहू। मंगल सगुन हो ही सब काहू, सबको मंगल सगुन होने लगा, शुभ संकेत मिलने लगा। शुभ संकेत कैसे मिलता है? देखिए, जब स्त्रियों का बायां और पुरुषों का दायां अंग फड़कने लगता है ना, तो कहते हैं ये शुभ का संकेत है, कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए मंगल सगुन हो ही सब काहू, सबको मंगल का लक्षण दिखाई देने लगा, शुभ लक्षण दिखाई देने लगा। हर कहीं सुखद विलोचन बाहू, सुख देने वाले नेत्र और भुजाएं फड़कने लगी, यानी स्त्रियों के बाएं और पुरुषों के दाएं नेत्र और भुजाएं फड़कने लगी। हर कहीं सुखद विलोचन बाहू, बाहू माने भुजाएं, विलोचन माने नेत्र, सुखद माने सुख को प्रदान करने वाले। ठीक है, आगे देखिए। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली हही राम मिटे दुख दाहू। भरत सहित पूरा समाज, भरत लाल के साथ जितने लोग हैं ना, सब उछाहू उत्साह में हैं, राम से मिलने के उत्साह में आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और कह रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मिली है ही राम मिट्टी ही दुख दाहू। जब राम का दर्शन हो जाएगा, राम जी मिल जाएंगे, अपने राम जी जब मिलेंगे ना, तो दुख की दावाग्नि समाप्त हो जाएगी। नीचे देखेंगे। करत मनोरथ जस जी जाके, जाही स्नेह सुरा सब छाके, जाही स्नेह। करत मनोरथ जी जस जी जाके, जिसके जी में जो आ रहा है वैसे ही अपने मन की बात बकता जा रहा है, कहता जा रहा है, बोलता जा रहा है।
जिसके मन में जो भी आ रहा है राम से मिलने की अभिलाषा प्रकट करता जा रहा है। और जाहि स्नेह तुरा सब छाके, प्रभु राम के स्नेह का मदिरा पान करके जैसे सब छके हुए हैं, छक करके प्रभु राम के स्नेह का मदिरा पान कर लिए हैं। क्यों? इसलिए नीचे तुलसीदास ने लिखा, आत्मा आत्मज हुलसी नंदन सन शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने नीचे क्या लिखा? शिथिल अंग पग मग डग टोलही, बिहबल बचन प्रेम बस बोलही। शिथिल अंग, सबके अंग शिथिल हो गए। जैसे मदिरा का पान किया व्यक्ति, उसके कदम डगमगाने लगते हैं। अंग शिथिल हो गए हैं सबके। शिथिल अंग पग मग डग डोलही, और रास्ते में लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं, लड़खड़ाते हुए डोल रहे हैं। मग पग डग डोलही, बिहबल बचन प्रेम बस बोलही, और प्रेम से विबल हैं, और प्रेम से विबल होकर के राम से मिलने की इच्छा प्रकट करते हुए कुछ बोलते हुए जा रहे हैं। राम सखा कहीं समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम सखा ते ही समय दिखावा, राम के सखा निषाद राज ने क्या दिखाया भरतलाल को उस समय? ते ही समय दिखावा। और राम सखा निषाद राज ने भरतलाल को क्या दिखाया? शैल शिरोमणि, शैल शिरोमणि, पर्वतों में सिरमौर्य कामादगिरि को दिखाया। जिस कामादगिरि के पैरों तले सरिता बह रही है, उसी सरिता के तट पर प्रभु राम निवास कर रहे हैं। शैल शिरोमणि सहज सुहावा, पर्वतों में सिरमौर्य कामादि पर्वत को गिर को निषाद राज ने दिखाया भरतलाल को। जासु समीप सरित पय तीरा, जासु समीप सरित पय। धन्य हो तुलसीदास जी, क्या बात है! कैसे लिखे कि जासु समीप, किसके समीप? कामादगिरि के समीप। सरित पय तीरा, नदी के जल के किनारे। दीजिए देखिए, सरित पय तीरा, नदी के किनारे की, नदी के जल के, सरित पय तीरा, सिंह समेत बसई दो वीरा। कामाद पर्वत के बिल्कुल पैरों के तले सरिता बह रही है, उसी के तट पर, पय तीरा नहीं है से मत कहिए, उस सरिता के तट पर सिंह समेत बसई दो वीरा। सीता समेत दोनों गए, दोनों वीर से अवतारी सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी, और करुणा निधान, करुणा के भंडार, करुणा के सागर, जगत नियंता जगता धार, जगत गुरु अखिल ब्रह्मांड के संचालक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, नील गगन के नीचे मानव सुंदरा की गोद में त्रेता के अवतार, दशरथ के दुलारे भक्त जनों के आंखों के तारे प्रभु राम जी लक्ष्मण के साथ वहां निवास कर रहे हैं। किसने दिखाया, किसने बताया? राम सखा। आगे देखिए, देखी करही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। देखी करही, कामाद पर्वत को देखते हैं तो दूर से ही लोग क्या करते हैं? दंड प्रणाम करते हैं, और कहते क्या हैं? कहते हैं कही जय जानकी जीवन रामा। जानकी के जीवन राम की जय हो, जानकी के जीवन राम की जय हो। कही जय जानकी
जीवन रामा। जानकी के जीवन कौन? राम जी की जय हो। हे राम तुम्हारी जय होवे, प्रेम मगन अस राज्य समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। प्रेम मगन यस राज्य समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। पूरा राज्य समाज ऐसे मगन है, ऐसे प्रसन्न है, मुदित है, प्रमुदित है कि जैसे जनु फिर, अगर जनु आ गया तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा जन जानो जनो मन मानो मनो। जहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना प्रकट किया जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार। हेतु उत्प्रेक्षा, वस्तु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। मानो अवध बिहारी, धन्य हो अवध बिहारी। जब अवध नरेश दशरथ के पास विश्वामित्र पहुंचते हैं और कहते हैं राम को कुछ दिन के लिए मुझे दे दीजिए। विमल हो गए चक्रवर्ती धर्मवर्ती सम्राट को नरेश दशरथ जी बेचैन हो गए। रघुबर को मैंने दूंगा, रघुबर को मैंने दूंगा, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, कौशिकी सिहर रहे हैं, कौशिकी सिहर रहे हैं, ये दान पाते पाते, ये दान पाते पाते। कौशिकी, कौशिक माने विश्वामित्री। कौशिक सुनहु, सीतामृत मानस। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश यबुदय शंकु। काल कवल होई है क्षणमाही, कहो कुपाल को नहीं देखेगा। प्रेम मगन यस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। प्रेम में ऐसे डुबकी लगा लिए भरत के साथ गए राज समाज के लोग कि उन्हें लगा जैसे मानो अवध बिहारी राम जी अयोध्या के लिए वापस आ गए हैं। किधर हो गया? प्यारे बच्चों देखिए, भरतलाल का चरित्र देखिए यहाँ जो है लिखे हैं कौन? तुलसीदास ने। ठीक इसके नीचे है कि भारत प्रेम ते समय जस, तस कही सकई न शेषु। कभी अगम जिनि ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेषु। भरत की महिमा का गुणगान सहस फड़ों वाले शेष नाग नहीं कर सकते, तो हम कवियों के लिए तो अगम है, हम कवियों के पहुंच से बाहर है, अवर्णनीय है, अकथनीय है। प्यारे बच्चों चलिए इसको यहीं पर विराम देता हूं। पुनः अगले वीडियो में आप इसके आगे देखेंगे।